डियर थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने बर्न पार्ट 1 बर्न पार्ट 2 की क्लासेस ली थी। बर्न पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इटियोलॉजी को समझा था। बर्न पार्ट 2 के अंदर हमने सीवियरिटी ऑफ द बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न को समझा था। आज हम बर्न पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि बर्न को मेजर कैसे किया जाता है। राइट, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि बर्न को मेजर कैसे किया जाता है। आपने कहीं पे सुना होगा कि अल्फा नाम का कोई आदमी है, उसे 10% बर्न है, बीटा नाम की कोई बेंजी है, उनको 20% बर्न है। तो ये 10% 20% क्या है, बर्न को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक इसका मेथड रहता है, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ 9। क्या कहेंगे? रूल ऑफ 9। 9 के नियम से हम बर्न के परसेंटेज को काउंट कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द बर्न। राइट, टॉपिक क्या हो जाएगा? मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ बर्न, बर्न को मेजर कैसे किया जाए। ओके, बर्न को मेजर कैसे किया जाए। तो मैं सीधा सा बताना चाहूंगा कि कैसे मेजर किया जाता है बर्न को, परसेंटेज के अंदर कैसे काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। ये बॉडी हो गई, ये नेक हो गई। राइट, अब ये इसका हैंड हो गया, ये लेग हो गया। राइट, ये ट्रंक हो गया और ये अदर हैंड हो गया। सपोज करो ये पर्सन है और ये पर्सन इंटीरियरली सामने फेस करके खड़े हैं। अब ये पर्सन, सपोज करो पेशेंट को बर्न हो गया। अब बर्न को कैसे काउंट किया जाए? तो हेड की जो स्किन है, हेड की आगे की स्किन और कंप्लीट हेड की जो सराउंडिंग जो भी स्किन है, ये स्किन का जो प्रतिशत है, यदि सपोज करो कोई पर्सन हेड से बर्न हो जाए, राइट, हेड से, हेड प्लस नेक, नेक भी इसके अंदर आ गई, हेड और नेक, ये आगे और पीछे पूरा यदि बर्न हो जाए, राइट, और इस तरह का बर्न यदि हो जाए, बाकी सब नॉर्मल है, बाकी कहीं पे बर्न नहीं है, ओनली हेड के अंदर, हेड में फेस और पीछे का बैक दोनों इसके अंदर आ जाए और यदि ये बर्न हो जाए तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ये इसकी बॉडी का 9% माना जाता है। कितना माना जाता है? ये 9% माना जाता है, 9% माना गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि किसी पर्सन का, राइट, चेस्ट, ठीक है, यदि किसी पर्सन का चेस्ट एंटेरियरली बर्न हो जाए, एंटेरियर चेस्ट ओनली, एंटेरियर चेस्ट यदि बर्न हो जाए तो ये भी 9% माना जाता है। कितना माना जाता है? 9% माना जाता है। लेकिन अपन दोनों को साथ में लिखेंगे। यदि ऐसा कैसे, यदि पीछे भी बर्न इसे हो जाए, ये तो एंटेरियर चेस्ट है, चेस्ट के पीछे पोस्टेरियर चेस्ट भी यदि बर्न हो जाए तो एंटेरियर प्लस पोस्टेरियर दोनों को टोटल यहाँ पे 18% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18%। ये इसकी बॉडी का 18% बर्न कहलाता है। ठीक है, यदि कोई पर्सन को एब्डोमिनल, राइट, यदि कोई पर्सन को एब्डोमिनल बर्न हो जाए, किसी पर्सन को एब्डोमिनल बर्न हो जाए और एब्डोमिनल एंटेरियरली प्लस एब्डोमिनल पोस्टेरियरली दोनों यदि बर्न हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? एंटेरियर एब्डोमेन का 9% हो गया और यदि पोस्टेरियर का भी हो जाए, राइट, तो वो भी कहलाएगा 9 + 9 टोटल 18% ये माना जाता है। ओके, यदि कोई, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। यदि कोई पर्सन एंटेरियरली चेस्ट और एंटेरियरली एब्डोमेन कंप्लीट बर्नड है तो उसका उसको कितना % हम कहेंगे? तो क्योंकि सर उसका हेड तो नॉर्मल है, दोनों हेड नॉर्मल है, दोनों लेग नॉर्मल है, क्या बताया? सिर्फ एंटेरियर चेस्ट और एंटेरियर एब्डोमेन। तो एंटेरियर चेस्ट 9% होता है प्लस एंटेरियर एब्डोमेन भी 9%, एंटेरियर चेस्ट 9%, एंटेरियर एब्डोमेन भी 9%, दोनों 9 को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि वैसे के वैसे वो पीछे भी दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ जला हुआ है तो उसे 18 + 18 करना पड़ेगा, वो 36 हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से ये हर एरिया को 9 में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे रूल ऑफ 9। आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये हो गया एब्डोमेन का, ये हो गया चेस्ट का। अब हम लेते हैं
हैंड का, यदि कोई पर्सन हैंड में, राइट, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहूँगा, राइट, यदि कोई पर्सन हैंड में कंप्लीट हैंड बर्न हो जाए, कंप्लीट हैंड मतलब एंटेरियर प्लस पोस्टेरियर, एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों, पूरा हैंड यदि जल जाए तो ये हैंड भी जो है वो 9% माना जाता है पूरी बॉडी का। यदि किसी पर्सन का दूसरा हैंड भी जल जाए तो उसे 9 + 9 18 कहा जाएगा। ओके, और लेग जो है, यदि कोई पर्सन एंटेरियर लेग यदि जल जाए, ठीक है, एंटेरियर लेग, तो एंटेरियर लेग जो है वो 9% माना जाता है। इसी तरह से पोस्टेरियर लेग भी यदि उसका जल जाए, पीछे वाला लेग भी यदि उसे जल जाए तो ये कहलाएगा 9% मोर। तो ये भी टोटल लेग कितना हो गया, 18%। ओके, इस तरह से यहाँ का और अपन प्लस करेंगे तो ये 18 यहाँ का हो जाएगा। समझ में आ गया। और इस तरह से इस हैंड का यदि हम देखते हैं तो ये आगे पीछे का 9 ये हो जाएगा। तो आपको रफली थोड़ा बहुत समझ में आ गया है सुपरफिशियली। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना के समझाना चाहूँगा, राइट। सपोज करो ये पेशेंट है और इस पेशेंट में क्या है कि हैंड की हम बात करें, राइट, हैंड की बात करें तो हैंड में क्या होगा, फिर से बता दे रहा हूं मैं, हैंड में एंटेरियर हैंड जो है यदि जल जाए, एंटेरियर हैंड ओनली, तो वो आ जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5। और पोस्टेरियर हैंड यदि जल जाए तो ये भी हो जाएगा 4.5। इसलिए मैं हैंड को एक साथ में लिखना चाहूँगा, हैंड जो है वो 9%, ठीक है। इस तरह से ये जो हैंड है ये भी क्या है, 9% है। ओके, तो हैंड के अंदर ही हम लिख देते हैं 9%। एंटीरियर पोस्टेरियर दोनों इसके अंदर आ गया, 9%, 9%। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि चेस्ट एंटेरियर पोस्टेरियर 18% और एब्डोमेन एंटेरियर पोस्टेरियर 18%। आगे पीछे का दोनों एक साथ लिख रहे हैं अपन, ठीक है। आगे पीछे का हाथ जल गया है तो 9%, आगे पीछे का दूसरा हाथ भी जल गया है तो 9% और प्लस हो जाएंगे। यदि आगे पीछे का चेस्ट जल गया है तो 18%, ठीक है। आगे पीछे का एब्डोमेन जल गया है तो 18%, आगे पीछे का हेड जल गया है तो 9%, ठीक है, नेक तक। और आगे पीछे का लेग जल गया है तो 18% और आगे पीछे का दूसरा लेग भी जल गया है तो 18% और। अब आप टोटल जोड़िए इसको तो ये कितने हो जाएंगे, 18 18 36, इन दोनों 18 को जोड़िए, ये 36, ठीक है। तो 36 और 36 72, 72 और 1 2 3 21 ये हो गए। तो 72 + 27, 72 + 27 कितने हो जाएंगे, 99। जितने भी डेटा हैं आपके सामने, इनको सबको आप जोड़ोगे, आप कैसे जोड़ते हो आपकी इच्छा, बस आप जोड़िए तो ये टोटल हो जाता है 99%। यदि पर्सन दिखाए गए डायग्राम में इस तरह से जल जाता है तो वो 99% जला हुआ माना जाता है। लेकिन 99% में तो कोई पर्सन जो वो जिंदा रह नहीं पाता है, ठीक है। 30% 40% के बर्न बहुत सीवियर माने जाते हैं, तो उसके ऊपर तो जाने की बात बहुत दूर की हो जाती है। तो ये हो गया टोटल 99%। और 1% माना जाता है पेरिनियल ऑर्गन का। पेरिनियल ऑर्गन जो है उनमें यदि बर्न हो जाए तो आगे पीछे, ठीक है, रेक्टम हो गया, पेनिस हो गया, वो उसका यदि बर्न होता है यहाँ पर तो ये हो गया 1%। तो